एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाली गई एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या आप इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है क्विज कंपटीशन, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ अपडेटेड क्वेश्चन, जिसके आंसर्स अगर आप देते हैं तो आपको मिल सकता है 2500 रुपीज़ का प्राइस। क्या आप ये प्राइस अपने नाम करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अपने नाम करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अब बात करेंगे अपडेट के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि प्री प्राइमरी पोस्ट के लिए निकाली गई है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 8393 वैकेंसीज, और इसके रिगार्डिंग डिटेल में आपसे जल्द ही शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए और कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आप वीडियो को जरूर देखें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो नोटिस है वो एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है और इस नोटिस में आपको बताया गया है कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी 8393 यानी कि 8393 वैकेंसीज निकाली गई थी, तो इसके रिलेटेड जो फर्दर इम्पॉर्टेंट और डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप 11 अक्टूबर 2021 तक ही फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। देन आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके बता रखी कि किस तरीके से आपकी जो वैकेंसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लिस्ट आपको दी गई है और ये पूरी वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज को बांटी गई हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कितने आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और या तो इसके अलावा आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में, और जो इसका ड्यूरेशन है वो नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। NCTE से होना चाहिए ये, जो कि रिकग्नाइज हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव 3 years एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए एजुकेशन प्रोवाइडर या फिर एजुकेशन वॉलंटरी या फिर एजुकेशन गारंटी में। मतलब आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए कि किसके अंदर जो है आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको चाहिए होगा अगर आप प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि ग्रेजुएशन में आपको अंक भी मिलेंगे, मतलब कि फर्दर पॉइंट दिए जाएंगे। जैसे कि जो कि फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं उनको 5 अंक यानी कि 5 पॉइंट दिए जाएंगे, जो दूसरे दर्जे से यानी कि सेकंड डिवीज़न से करते हैं उनको 3 अंक दिए जाएंगे, और जो तीसरी यानी कि थर्ड डिवीज़न से करते हैं उन्हें 2 यानी कि 2 पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे अगर आप इस तरीके से डिवीज़न से पास करते हैं। उसके बाद आपकी बात करने वाले हैं हम लोग उम्र सीमा के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 37 साल के बीच में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, और जो रिलैक्सेशन वो एज़ पर द गाइडलाइंस रहेगी जैसे कि रहती है। जैसे कि अगर आप SC ST या BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। एक्स सर्विसमैन से करते हो तो 3 साल की दी जाती है, फिर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 5 साल की दी जाती है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल की आपको रिलैक्सेशन दी जाती है एज में। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर बताया गया है कि विनय पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस के चार्जेस आपके किस अंक से लिए जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ तक पे करने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी जिसमें MC और MT कैटेगरी आती हैं, SC और ST कैटेगरी आती हैं, उनको 500 रुपीज़ तक के रजिस्ट्रेशन पेमेंट करनी पड़ेगी। साबका सैनिक यानी कि जो साबका सैनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस की पेमेंट नहीं करनी है। तो ये जो है आपकी फ़ीस के चार्जेस हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई है, यहाँ पर आपको जस्ट ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी रखी है उस पर जाके उस पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ी भी वहीं से आप पे कर सकते हैं। तो यही जो है आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रखी है, और कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है।
ठीक है, तो ये थी आज की हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री प्राइमरी टीचर पोस्ट, जिसके लिए वैकेंसीज निकल चुकी हैं 8000 से भी ज़्यादा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोस्ट के लिए तो अप्लाई कीजिए। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने बता दिया कि क्या क्या चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। और ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई है आप 11 अक्टूबर 2021 से पहले ही कर सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो यही थी आज की अपडेट। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप फॉलो भी कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।